जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है आईपीओस की बारिशें हो रही हैं। उन्हीं में से एक आईपीओ का हम यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका नेम देखेंगे, आस्क नाम है, नेम है इसका फुल नेम हम आगे देखने जा रहे हैं। इस आईपीओ के जो हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, तो शरिया कंप्लायंट देखेंगे, इसका बिजनेस देखेंगे, यानी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है। उसके बाद कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है वो भी देखेंगे। फंडामेंटल्स देख, उसके बाद हम आखिर में ये देखेंगे सारी चीज़ों के सामने रख के कि हम इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें जा सकते हैं, या फिर अप्लाई ना करना ही बेहतर रहेगा। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में ये भी याद रखें कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। मेरी तरफ से आपको कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप खुद से रिसर्च स्टडी ज़रूर करें, और आपके कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे भी एडवाइस ज़रूर ले लें। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए हम सबसे पहले आ गए कंपनी की वेबसाइट पे। तो ये कंपनी जो है टू व्हीलर जो होती है उनके जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारी कंपनी बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि वो जो ब्रेक लेने का जो होता है वो बनाती है। इसी के साथ एल्युमिनियम लाइट वेट प्रीशियस सॉल्यूशन बनाती है और सेफ्टी कंट्रोल केबल्स बनाती है, यानी कि ब्रेक के जो केबल आती है वो कंपनी बनाती है। 3 चीज़ें बनाती है। तो आप नीचे जो है इन तीनों का पूरा डिटेल दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किए हैं। और इसी के साथ आप यार सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम थोड़ा नीचे जाके मेन चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी जो है ये क्लेम कर रही है कि इसको 30+ ईयर्स का इनको जो एक्सपीरियंस है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में जो है 15 जगह है। और इसी के साथ यहाँ पर 12 अलग अलग देशों में जो है ये अपना एक्सपोर्ट भी करती है। और वर्क फोर्स देखेंगे तो 7,734 के आसपास है। इंडिया में जो है इन सारी जगहों पे लोकेशन पे जो है मैन्युफैक्चर होती है इनकी, और इतने सारे कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट करती है। तो आप यहाँ पर देखें, बाकी की चीज़ें आप खुद से जो है विज़िट करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग ब्रांड से जो है ये कंपनी ये करती है। और इसका अगर हम ये देखेंगे, क्लाइंट्स देखेंगे या कस्टमर बोलते, आप यहाँ पर देखें बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके। होंडा है, हीरो, टीवीएस, सुजुकी, यामाहा, रॉयल इनफील्ड, और इसी के साथ बजाज है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी ये इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, तो उसके भी यहाँ पर आपको सेम बजाज और एथर, टीवीएस और ये एम्पेयर, इतने जो है बड़े बड़े आपको यहाँ पर कस्टमर नज़र आएंगे। और इसी के साथ अगर एक्सपोर्ट कस्टमर देखेंगे, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के ये सारे कस्टमर्स हैं, इनके बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता है। तो ये थी कंपनी के डिटेल, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो टू व्हीलर की कंपनी जो है ब्रेक वगैरह बनाती है। तो कंपनी का तो बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो है ओपन डेट कब है। तो ये कल यानी कि 7 नवंबर को ये ओपन हो जाएगा, और 9 नवंबर यानी कि 7, 8, 9 3 दिन तक टाइम रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये जो है क्लोज़ हो जाएगा। ये याद रहे कि 9 तारीख को जो है वो 5 बजे तक रहता है। जैसे कि 3:30 बजे तो मार्केट क्लोज़ हो जाती है, लेकिन आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 5 बजे तक कर सकते हैं, 5 बजे शाम तक। और इसका अलॉटमेंट जो है आपको 15 नवंबर को देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका जो रिफ़ंड आपको 16 को देखने को मिलेंगे। बैंक में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और डीमैट में जो क्रेडिट होंगे वो 17 को होंगे, और फाइनली लिस्टिंग देखने को मिलेंगे 20 तारीख को। एक लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं। इसका जो है बहुत जल्द जो है इसका टाइम चेंज कर देंगे। अगर हम ये देखेंगे लॉट साइज़, तो एक लॉट जो है 53 शेयर्स के एक लॉट साइज़ हो रहा है, और जिसके जो है मिनिमम अमाउंट होंगे 14,946 रुपये। अगर राउंड फिगर लेंगे तो 15,000 रुपये। तो अपने जैसे रिटेलर जो है 13 मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1,94,298। बाकी जो ये बड़े लोगों का है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कंपनी का ओपन क्लोज तो देख लिए। कंपनी को आईपीओ के ज़रिए जो पैसे चाहिए तो वो 834 करोड़ जो है यहाँ पर आईपीओ का साइज़ रखा है। और ये एक जो है नेगेटिव साइन है कि ये ऑफ़र फॉर सेल है, हम आगे बात करेंगे। फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो 268 से 282 के बीच रखे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 282 पे अगर अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनएसई बीएसई दोनों पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेंगी। और इसका रिटेलर और क्वालिफाइड और एनआई का यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो रिटेलर के लिए अच्छा खासा है, 35% है, जिससे अपने को
मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल देखते हैं, तो यहाँ पर 2021 से 2023 तक यहाँ पर रिकॉर्ड दिया है, और ये याद रखें कि ये 3 महीने का रिकॉर्ड होता है ये इधर का। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एसेट्स में, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है सारी चीज़ों में, और रेवेन्यू में भी देखेंगे तो रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ हुआ है। हाँ, और इसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इससे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो समझो पॉजिटिव है। हम अभी इसको यहाँ पर करेंगे, एक सेकंड। तो इसमें आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 106 से फिर 20 में जो है डिक्रीज़ भी हुआ था। हालांकि यहाँ पे सेल्स में, एसेट्स में बोल सकते हैं या फिर सेल्स में ग्रोथ हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इसको थोड़ा लॉस हुआ था। फिर जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, अभी जो है 34 है। 34 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 13, तो 136 और है। तो यहाँ से जो है आपको, यानी कि यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहे हैं। नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहे हैं, और रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी है, और ये भी जो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी के साथ कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, और वो जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये एक नेगेटिव साइन है वो, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं रहता बोरोइंग का, इससे ज़्यादा तो यहाँ पर रिजर्व्स है। अब हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले पी रेशो की बात करते हैं, तो 45 का यहाँ पर है, और इसका मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,559 करोड़ की ये कंपनी है, यानी कि एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। डेट टू इक्विटी चलने के काबिल है, बहुत ही कम है बोल सकते हैं। EPS आपको इतना नज़र आ रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपको 19 का दिख रहे होंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्री इशू का तो 100% बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्ट इशू का है तो यहाँ शो ही नहीं किया है। खैर, इसको छोड़ते हैं। हम आ जाते हैं फाइनली कि कंपनी जो IPO ला क्यों रही है। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा कि ऑफर फॉर सेल है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर, यानी कि कंपनी को जो है ये पैसा 1 रुपया भी कंपनी को नहीं जाने वाली है। ऑफर प्रोसीड विल बी रिसीव्ड बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर जो अपना वो सेल कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि एक नेगेटिव ये है। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शरीर तौर पर देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर पास नज़र आ रहे होंगे, और इसमें से जो सदका करना पड़ेगा लिस्टिंग गेन या फिर कैपिटल गेन, तो सिर्फ 0.11% है, यानी कि इनको नॉन शरिया कंप्लाइंट इम्परमिसेबल इनकम जो आती है इनको, वो बहुत ही कम आती है दूसरी चीज़ों से। और इसके ऊपर कर्जा देखेंगे तो 27% है। अब हम फाइनली एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है इसका जो GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। तो आज के डेट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी 40 रुपीज़ के आसपास चल रहे हैं, जिसका जो है परसेंटेज अगर निकालेंगे, लिस्टिंग गेन अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 14% है। और एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है GMP 40 ही है, और इसका ये भी यानी कि सेम ही है 14.18% है। अब हम आ जाते हैं कंक्लूज़न पे कि हम इसको जो है किस तरह से अपन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बिज़नेस मॉडल देखा, तो मुझे पर्सनली जो है बिज़नेस मॉडल बहुत ही अच्छा दिखा, इसलिए कि उनके क्लाइंट्स जो है बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है, और इसका एक्सपोर्ट भी दूसरी कंट्रीज़ में होती है, तो बिज़नेस मॉडल तो बहुत अच्छा है। ईयर बाय ईयर फाइनेंशियल देखे हमने, तो वो भी बहुत ही ईयर बाय ईयर जो है वो ग्रोथ ही हो रही है, और बाकी की सारी चीज़ें अच्छी थी। शेयर होल्डिंग भी अगर वहाँ पर शो कर देता तो अच्छा था। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी अगर इसमें अगर सोचें तो इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी जा सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के अगर पर्पज़ से अगर जाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा वेट कर लें कि अगर 30-40 अगर % जाती है तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप इस चैनल को मेरे साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।